नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कभी सीमा विवाद तो कभी घुसपैठ करने की कोशिश। वो लगातार एक के बाद एक चाल चलता ही जा रहा है और अब उसने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे वो आज खुद ही फंस गया है। एक ओर जहां चीन बातचीत के लिए गिड़गिड़ाता है तो दूसरी ओर पीठ पर छुरा भी घोंपने का काम करता है। बता दें कि लद्दाख सीमा पर बीती रात गोलीबारी की घटना हुई जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। एक तरफ जहां दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रहे हैं, तब एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। काला चौप और हेलमेट चौप समेत पैंगोंग इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। यही वजह है कि चीन की सेना बौखला गई है। इस बौखलाहट में चीनी सेना सोमवार की रात को बॉर्डर के पास आगे बढ़ने लगी। इस दौरान भारतीय सेना की ओर से वार्निंग शूट यानी चेतावनी के लिए हवा में फायरिंग दागी गई, जिसके बाद चीनी सेना के जवान पीछे हट गए। वहीं यहाँ चीन सेना की ओर से भी गोलीबारी हुई, जिसका फिर भारतीय सेना ने जवाब दिया। हालांकि कुछ ही देर की फायरिंग के बाद हालात काबू में आ गए। आपको बता दें कि 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन और भारत की सीमा पर गोली चली है। इससे पहले दोनों देशों ने गोली ना चलाने और किसी की जान ना गंवाने को लेकर समझौता किया था, लेकिन बीते 15 जून को भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही भारत ने कसम खा रखी थी कि इस बार चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए भारत ने ठाना है कि चीन को उसका जवाब उसी तरीके से देंगे, फिर चाहे वो टेबल पर बैठकर बातचीत करना हो या फिर सामने से चीन का जवाब देना हो। आधी रात को जब चीन की तरफ से गोलीबारी हुई तो भारत ने भी गोली का जवाब गोली से ही दिया। बीती रात को हुई इस घटना पर चीन ने एक बार फिर से भारत पर ही आरोप लगा दिया है। चीन की सेना की ओर से बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना ने अवैध तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर दिया। इसी दौरान भारत ने सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किया। ऐसे में चीनी सेना को इसका जवाब देना पड़ा। बता दें कि 11 दिन के उकसावे का चीन का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले भी चीनी सेना की ओर से 29-30 अगस्त की रात, 31 और 1 तारीख को घुसपैठ की हिमाकत की गई थी, लेकिन हर बार भारतीय जवानों के अलर्टनेस की वजह से वो नाकाम रहा। वही भारतीय जवानों ने पहाड़ियों पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली है। 1975 के बाद ये पहला मौका है जब एलएसी पर गोली चली हो। बता दें उस वक्त चीन की ओर से हुई फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब भी चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी। 45 साल बाद भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा और वो हिंदुस्तान की धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हालांकि हिंदुस्तान इन दिनों जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, वो समझ गया है कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। इस खबर पर आपकी क्या राय थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।